भारतीय संविधान एवं जागरूकता सम्मेलन के इस अभ्यास सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज खास तौर पर जिस तरीके से जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो संस्कृत भाषा, जिसको कि भाषाओं की जननी देववाणी भाषा, और सब भाषाओं का कहीं न कहीं एक अंश मिलता है उसमें, और ब्रह्मांड के साथ साथ ओम शब्द की भी उत्पत्ति हुई थी। संविधान संबद्ध की यदि मैं बात करूं तो उसमें 3 और 7 का खासी आपको वर्णन मिलता है। आज हम 3 पर परिचर्चा करेंगे। पूर्व में हमने सप्त चिन्हानी का पूरा वर्णन किया था, आपको 21-7 चीज़ों के बारे में बताया था। भारत देश के 7 राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का पूरा 42 मिनट का लेक्चर, और आज आपको 21 चीज़ें संविधान के संबद्ध 3 चीज़ों के बारे में बताएंगे। 3 का जो ट्रिपल पैटर्न जो चलता है, चाहे उस शिक्षा के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या प्रतियोगिता परीक्षाओं के क्षेत्र में हो, या आम जीवन में 3 प्रणाली का हो, ये 3 चीज़ की जो प्रमुखता देखने को मिलती है। जब आप संविधान का अध्ययन करेंगे तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान बन के तैयार हो गया था, तो उस दिन को 3 रूप में, 3 नाम से जाना जाता है। उसको जो मनाया जाता है 26 तारीख का दिन कानून दिवस, विधि दिवस और संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो एक इंट्रोडक्शन कार्ड यानी कुंडली है जो मेरे भारत देश की, भारत के संविधान की, उसको भी 3 नामों से जाना जाता है। उसको प्रस्तावना, उद्देशिका और आमुख नाम से जाना जाता है। और भारतीय संविधान एक महज एक पुस्तक नहीं है, भारत देश की आत्मा है, और उस आत्मा के 3 प्रमुख अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों अंग अपने रूप से काम करते हैं। और प्रस्तावना में 1976 में 42 अमेंडमेंट से एक बार 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 चीज़ों का बार बार आपको वर्णन मिलेगा देखने के लिए। और संविधान जो लिखने वाली समिति थी उसको भी 3 नामों से जाना जाता है, प्रारूप समिति, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति नाम से जाना जाता है। संविधान में संशोधन जब किया जाता है भाग 20 आर्टिकल 368 के अधीन, जब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर करते हैं, 3 प्रक्रिया से गुजरता है, तब वो एक्ट बनता है। और उसमें जो बहुमत की भी, संविधान में जो संशोधन का तीसरा जो सिस्टम होता है, साधारण बहुमत 1/2, विशेष बहुमत 2/3, और तीसरा जो विशेष बहुमत प्लस 1/2 यानी 50% राज्यों की सहमति चाहिए होती है। जब कोई नियम जैसे GST का बना, या जब राज्य सरकारों को भी लेकर के जो व्यवस्था होती है, तब उनकी आवश्यकता होती है। आप संविधान का जब निर्माण करेंगे, पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, तो उसमें अनेक ऐसी चीज़, लोकतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र, और 3 विषय यानी सूची बनाई गई है, कौन किस पे नियम बनाएगा। संघीय सूची जिसमें संघ सरकार यानी केंद्र सरकार नियम बनाती है, और फिर राज्य सूची, और फिर समवर्ती सूची जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो प्रमुख यहाँ पर हैं। जब आप भारतीय संविधान भाग 9 जो कि पंचायती राज व्यवस्था जब आप पढ़ेंगे, उस पर भी त्रिस्तरीय पंचायत का जो वर्णन मिलेगा, यानी जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख यानी ब्लॉक पंचायत, और ग्राम पंचायत की व्यवस्था है जिसमें प्रधान बनते हैं। ऐसे निगमों की जब आप 74 वहाँ जो अमेंडमेंट था, नगर निगम जिसमें 18 विषय रखे गए हैं, और 29 विषय जो जिला पंचायत प्रधान लोग हैं, ब्लॉक पंचायत के लिए 29 विषयों पर काम करने के नियम बनाए गए हैं। और नगर पालिका में नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका 29 यानी 18 विषय पे वो काम करते हैं। अभी 2024 में न्यू कानून जो संहिता बनाई गई है, वो भी 3 BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 का केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और जब
देश आज़ाद हुआ था तो भारत ने पहला जो स्वराज संविधान, नेहरू संविधान जिसको कहा जाता है, पहला अधिकार बना था। ये पहला एक संविधान तैयार हुआ था जिसमें 19 मौलिक अधिकार थे और 9 सदस्य थे। उसमें द्विस्तरीय राज्यसभा लोकसभा का प्रावधान उसमें भी था। और उसके बाद फिर 1858 में, 1828 में और 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया। और जहाँ से कि हमारा संविधान 1935 लगभग वहाँ से 250 के लगभग आर्टिकल वहाँ से ले गए हैं। आइए 21 चीज़ों की हम संविधान संबंध आपको जानकारी दे रही थी। आगे अब एक श्लोक संस्कृत में